मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो आर पार। एक तरफ पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ महायुद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ नेता महामारी में भी मजहब की दुकान सजाकर बैठे हैं और ऐसे नेता हर पार्टी में मौजूद हैं। बीजेपी के एक विधायक कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान से सब्जी मत खरीदो। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो झारखंड में हिंदू फल की दुकान पर एक तरफा बवाल मच जाता है, सवाल खड़ा हो जाता है और कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने तो 4 कदम आगे जाते हुए क्वारंटीन सेंटर को डिटेंशन सेंटर जैसा बता दिया था। आखिर ये कैसी सियासत है जो ना मौका देखती है ना दस्तूर देखती है। हर बात में मजहबी रंग खोल दिया जाता है। आज इसी सियासत को एक्सपोज करने का दिन है, क्योंकि अगर धर्म की दीवार खड़ी होगी तो फिर कोरोना जैसी जंग कैसे लड़ी जाएगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट, महामारी में मजहब की मिलावट क्यों। कृपया करके महामारी में मजहब धर्म हिंदू मुसलमान मत लाइए। सियासत का इससे निचला स्तर क्या होगा कि महामारी में भी हिंदू मुसलमान की सियासी दुकान खुल चुकी है। कोई प्लाज्मा डोनेट करने वाले जमातियों का धर्म गिनवा रहा है। हालांकि जब ये जमाती अश्लीलता करते हैं, छुप छुप कर कोरोना फैलाते हैं, नॉनवेज बिरयानी के लिए नंगा नाच करते हैं, तो इनका धर्म बताना चुप जाता है। लेकिन सिर्फ जमाती ही क्यों, कहीं फल की दुकान में हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ गया। कहीं डंके की चोट पर यह संदेश दिया जा रहा है कि मुसलमानों की दुकान से सब्जी ना खरीदी जाए। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। लेकिन इस सियासत में कोई किसी से कम नहीं, और जिन ओवैसी साहब को इस सियासत का महारथी कहा जाता है, उन्होंने क्या फरमाया था ये भी सुन लीजिए। बीजेपी के प्रचारकों को पता होना चाहिए कि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के दम पर कोरोना को नहीं हरा सकते। मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना कोरोना वायरस की दवा नहीं है। और कांग्रेस के कपिल सिब्बल तो 2 कदम आगे जाते हुए क्वारंटीन सेंटर की तुलना डिटेंशन सेंटर से करते हुए ये कह चुके हैं कि क्वारंटीन सेंटर के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि कुछ नेताओं के चश्मे पर चढ़ा ये मजहबी रंग क्या संकट की इस घड़ी में देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, महामारी में मजहब की मिलावट क्यों। और अब विश्लेषण सुनिए, महामारी में मजहबी मिलावट का विश्लेषण क्यों। कुछ नेताओं को महामारी से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है, जो बड़ा अफसोसजनक है। मुसलमानों से सब्जी खरीदने के खिलाफ एक बीजेपी का विधायक ओवैसी ने कहा मुसलमानों को बलि का बकरा ना बनाया जाए। ना कोई बलि का बकरा बना रहा है, जमात इज इक्वल टू मुसलमान नहीं है। अगर कोई अश्लील डांस करेगा और साथ ही साथ गंदी हरकतें करेगा तो उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। झारखंड में हिंदू फल की दुकान पर एक तरफा बवाल बचा। सोचिए, इस देश में सैकड़ों मीट की दुकानें, अगर ऐसा बवाल बचना शुरू हो जाएगा तो ये कहां खत्म होगा, ये सोचने की आवश्यकता है। प्लाज्मा देने वाले जमातियों के धर्म का ढोल पीटा जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी अभी तो कहीं से अप्रूव्ड नहीं है, ऊपर से वो जमाती दे रहे हैं, इसका ढोल पीटा जा रहा है। जमाती नहीं दे रहे, वो प्लाज्मा मुसलमान दे रहे हैं, तो गर्व की बात है। पहले जमातियों का धर्म बताने पर कई नेता बौखला रहे थे, ना किसी ने धर्म बताया था, लेकिन शोर बचाया जा रहा था एक तरफा कि जमात का धर्म नहीं बताना चाहिए। जमाती जमाती थे, जमाती इज इक्वल टू मुसलमान नहीं है। इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है, जो जानता है देश के लिए खड़ा होना। मेरे साथ बात करने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। डॉक्टर अजय आलोक है, नेता जेडीयू के। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। स्वामी दीपांकर मेरे साथ जुड़ेंगे, आध्यात्मिक गुरु। तस्लीम रिवानी होंगे, अध्यक्ष एमपीसीआई के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस चर्चा को बिना लाख टबेट के मैं आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहला सवाल मैं सैयद शाहनवाज हुसैन आपसे करता हूं। जो आपकी पार्टी के विधायक ने कहा वो आपको मंजूर है?
न जो हमारे पार्टी के विधायक ने कहा उस बात को पूरी तरह से हम सब इनकार करते हैं। हम ये मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा रमजान के मुबारकबाद देते हुए कि सबको मिलकर कोरोना को हराना है। कोरोना का कोई जाति नहीं, कोई धर्म फिर नहीं। क्यों बोले आपकी पार्टी देश के के विधायक प्रधानमंत्री कि मुसलमान से 135 सब्जी मत करोड़ खरीदिए? हिंदुस्तानी की फिक्र कर नहीं रहे नहीं, हैं। ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, फिर क्यों बोले आपकी पार्टी के विधायक कि मुसलमान से सब्जी मत खरीदिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने भी कहा इसको जाति धर्म से नहीं जोड़ना। सवाल ये है कोरोना को हम मिलकर हराएंगे। उनके ये विचार से ये पार्टी के विचार नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश में जिस तरह आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, कुछ लोग अगर खून दे रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है मुसलमान दे रहे हैं। कुछ लोग अगर बयान दे ना रहे हैं मुसलमान दे बताए तो ठीक है, तबलीगी दे रहे हैं। ना शाहनवाज हुसैन, खून अगर मुसलमान दे तो ठीक है, तबलीगी दे रहे हैं। अरे वो तबलीग के कारण बीमार हुए, वहां से ठीक होने के बाद वो खून दे रहे हैं, तो तबलीगी कैसे हो गए? अच्छी बात, देखिए बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसको जाति धर्म और उससे जोड़कर देखता है, गलत है। हम ये मानते हैं कि भारत में सबको मिलकर कोरोना को हराना है। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, रिएक्ट टू सैयद शाहनवाज हुसैन, जो बीजेपी के विधायक ने बोला उत्तर प्रदेश के, आप उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं। देखिए अमित जी, कोरोना महामारी में हम धर्म देखेंगे? ईश्वर इंसान है, बहुत सलाहियत से। हाँ ठीक है, शाहनवाज साहब जो कह रहे हैं ना, वो बात बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान के बिल्कुल पक्ष में है कि साहब हमारी पार्टी की लाइन ये नहीं है। लेकिन एक सवाल उठता है अमीश देवगन जी, और मैं शाहनवाज साहब से पूछना चाहूँगा, शाहनवाज भाई ये आप ही के पार्टी के नेताओं को ये बिना पिए क्यों चढ़ जाती है? ये कोई कहता है कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, कोई कहता है साहब मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, कोई कहता है साहब मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेंगे। अरे नहीं खरीदनी है मत खरीदो। कोई कहता है साहब अगर शाहनवाज साहब बोले कि आपकी पार्टी के लोगों को बिना पिए क्यों चढ़ जाती है, तो मुझे ध्यान में आता है कांग्रेस के युवा मोर्चा के वो लोग जो अपनी गाड़ियों में शराब की बोतलें लेके घूम रहे थे, पकड़े गए। आचार्य जी, वही मैं कह रहा था कि आपके कई कार्यकर्ता, आचार्य जी, आपको उसको डांट नहीं लगानी चाहिए थी कि कोरोना टाइम में शराब के साथ पकड़े गए। सवाल है हमारे पार्टी के लोगों को, देखिए मुझे नहीं पता, पार्टी के लोगों को कभी नहीं चढ़ती। हम तो ये कहते हैं हमें तो राष्ट्रवाद चढ़ा हुआ है, इस मुल्क से मोहब्बत चढ़ी हुई है। आचार्य जी, तो सबको एक नजर से देखने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। शाहनवाज भाई कौन किसकी शराब में पकड़ा गया ये विषय नहीं है। विषय मेरा ये है कि ये अनर्गल बयानबाजी क्यों करते हैं। मुझे भी राष्ट्रवाद चढ़ा हुआ है, मेरी रग रग में भी राष्ट्रवाद का, हर कांग्रेसी की रग में घूमता है, मेरी रग में राष्ट्रवाद है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बड़े बलिदान दिए हैं। प्रश्न ये नहीं है ये देश कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा है। प्रश्न ये है कि ये आपकी पार्टी के लोग ही क्यों बोलते हैं। सवाल आप पे नहीं है, सवाल है कि बार बार क्यों बोलते हैं। अगर कोई जमाती गलत काम करता है उसको सजा दो, भारत का कानून है। लेकिन अगर वो प्लाज्मा देता है तो प्लाज्मा देते वक्त वो ये थोड़ी कहता है कि मेरे प्लाज्मा से हिंदू की जान को मत बचाना, सिख की जान को मत बचाना। एक सेकंड रमेश देव पूरा कर लेंगे। वो अगर वो ये कहे जमात के लोगों ने प्लाज्मा नहीं दिया है, मुसलमान ने प्लाज्मा दिया है और अच्छी बात है, लेकिन वो जमाती नहीं है। वो खुद नहीं कह रहे हम जमाती है भाई। आचार्य जी इस ट्रैप में मत फंसिएगा। नहीं मैं तो कह रहा हूं अगर वो दे रहे प्लाज्मा, नहीं ये काय का ट्रैप है। अगर अमीश देवगन जी, अमीश देवगन ये अमीश देवगन अगर कोई जमाती कोरोना दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शाहनवाज भाई अगर कोई जमाती कोरोना दे रहा है, कोरोना फैला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जमाती भी प्लाज्मा दे रहा है, बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के हवाले से, और हमारे पास ये अब जानकारी ऑफिशियल तौर पर पहुंच गई है। बहुत बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी पर बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बेहद नाराज हैं। सुरेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को इसके लिए बोला गया है कि विवादित बयान से बचे विधायक और कई नेता, पूरे देश में यह बोला गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह वारदात हुई, शाम तक संज्ञान ले लिया। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने कड़ी फटकार लगाई है सुरेश तिवारी को। यह बड़ी खबर है। और कारण बताओ
नोटिस भेजा गया है। यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बेहद नाराज हैं सुरेश तिवारी से, जो बयान उन्होंने दिया, और विधायक पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। यूपी बीजेपी को ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा, सुरेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई मेहमान हैं। देखिए, एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम, जगत प्रकाश नड्डा ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया है, कार्रवाई की बात करी है। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर डिटेंशन सेंटर है। बताइए क्या करिएगा। सोनिया गांधी जी ने भेजी कारण बताओ नोटिस की चिट्ठी उनको, राहुल जी ने भेजी कपिल सिब्बल को। हाँ, देखिए, एक तो यह है कि जेपी नड्डा जी ने उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया। मैं इसका स्वागत करता हूं, यह अच्छा कदम है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको इस देश में रहना है। अगर हम इसमें हिंदू मुसलमान की बात में इस देश को फिर विभाजित करेंगे तो ये तो देश कमजोर हो जाएगा। मैं बार बार चिल्ला के अमीश देवगन जी आपके चैनल पे भी कई बार कहता हूं, और शाहनवाज साहब आज भी आपसे कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान में हम सब मिलकर के रहेंगे, कोरोना से तभी लड़ पाएंगे जब मिलकर रहें। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो जमाती हैं ये भी हिंदुस्तानी है।